नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं इस वक्त के बुलेटिन की ओर। खबर बयाना से बताई जा रही है, जहां बयाना रेलवे स्टेशन के पास बीती रात एक अज्ञात महिला की ट्रेन से गिरने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी सुबह उस समय सामने आई जब मॉर्निंग वॉक पर निकले स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर महिला का शव पड़ा देखा और तुरंत रेलवे सुरक्षा बल को सूचना दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ के एएसआई तुलसीराम के नेतृत्व में आरपीएफ और जीआरपीएफ की टीमें मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। टीम ने शव को ट्रक से हटवाकर राजकीय अस्पताल बयाना की मोर्चरी में रखवाया। महिला की अब तक पहचान नहीं हो सकी है और यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह किस ट्रेन से गिरी थी। पुलिस ने आसपास के थानों को सूचना भेज दी है और महिला की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामला जाँच के अधीन है। एक महिला है जो यहाँ पर जो है ये ट्रैक पे मिली है, जिसके सिर में चोट है। अब ये कौन सी ट्रेन से गिरी है या ट्रेस पास हुई है, ये इसके नहीं कहा जा सकता। अब इसकी डेड बॉडी को जो है वहाँ बयाना स्वास्थ्य केंद्र में जो डीप फ्रिज में रखवाया जाएगा, जो जीआरपी उसकी कार्रवाई करेगी। उसकी पहचान थोड़ी हुई है? अभी पहचान नहीं हुई इसकी। पहचान के लिए मोर्चरी में रखवाया जाएगा। मोर्चरी में रखवाया जाएगा। लगातार हुई बारिश ने भले ही अब थमने का नाम ले लिया हो, लेकिन इसका असर अब भी बयाना उपखंड के गांव कनावर में साफ नजर आ रहा है। गांव के करीब 1 दर्जन परिवार अपने पक्के घर छोड़कर खेतों में बने कच्चे छपरों में रहने को मजबूर है। लगभग 1 सप्ताह पहले हुई भारी बारिश के चलते इन परिवारों के मकानों में पानी भर गया। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लोगों को अपने घरों से पलायन कर अस्थायी रूप से खेतों में डेरा डालना पड़ा। इनमें मुखराज, यादराम, महेंद्र सहित कई अन्य परिवार शामिल हैं। स्थानीय निवासी धीरज पचौरी और वृंदावन ने बताया कि हालांकि अब बारिश रुक चुकी है, लेकिन 1 दर्जन घरों में अभी भी पानी जमा है। मजबूरी में खेतों में रहना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया तो देखा कि कई घरों में अभी भी कमर तक पानी भरा हुआ है। लोग तिरपाल, लकड़ी और घास फूस से बने अस्थायी आशियानों में गुजर बसर कर रहे हैं। प्रशासन नदारद मदद नहीं मिली। गांववासियों का आरोप है कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई राहत या मदद नहीं मिली है। केवल खानापूर्ति के लिए हल्के का पटवारी एक दिन गांव आया था, लेकिन उसके बाद से कोई अधिकारी दोबारा झांकने तक नहीं आया। अब इन पीड़ित परिवारों की नजरें प्रशासन की ओर टिकी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके घरों का पानी निकले और वे फिर से अपने आशियानों में लौट सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य सुधार अब असर दिख रहा है। बयाना का राजकीय उपजिला अस्पताल सर्पदंश के मामलों में समय पर प्रभावी इलाज देकर जीवन रक्षक भूमिका निभा रहा है। अगस्त में 89 सर्पदंश पीड़ितों का सफल उपचार कर अस्पताल ने भरोसा बढ़ाया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों और कुशल नर्सिंग स्टाफ की तत्परता से अब भरतपुर, धौलपुर और करौली से भी मरीज बयाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि झाड़ फूंक जैसे अवैज्ञानिक उपाय ने अपनाकर तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचना जरूरी है। राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से आमजन को आधुनिक इलाज मिल रहा है, जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक बन चुका है। ये हमारी भाभी है, इनको सांप खा गया था शाम के टाइम, और हमने कई जगह ऐसे दिखाया और फिर पता चला बयाना लेके आए। बयाना हॉस्पिटल में बहुत अच्छी प्रकार से देखा। अब ये बिल्कुल ठीक है और इनको अब कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ साहब, हम धौलपुर जिले से आए था। गाड़ी हमने दिखाया था, कोई आराम नहीं मिला। बयाना हॉस्पिटल की मदारी की साहब, हमारा भाई सही है, ऋषिकेश नाम। एचडीएस अस्पताल बयाना में पर डे करीबन 2 या 3 पेशेंट स्नेक बाइट के एडमिट हो रहे हैं, जिनमें से सबका सफलतापूर्वक इलाज चल रहा है और किसी को भी अभी तक कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। और बहुत ही गंभीर स्थिति में जिसको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे करीबन 4 या 5 पेशेंट हमने आरबीएम अस्पताल रेफ़र किए हैं और वो आईसीयू से रिकवर होके वापस आए हैं। तो मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि कोई भी सर्पदंश की स्थिति में अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में, जहाँ पर कोई भी स्पेशलाइजेशन मौजूद है, उनकी सहायता लें और साथ ही सरकारी अस्पतालों में सर्पदंश का इलाज बेहतर तरीके से होता है, उन पे अपना फेद रखें। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आम मुस्लिम समाज टोडा राय सिंह की ओर से राहत सामग्री से भरी गाड़ी को रवाना किया गया। इस सामग्री में 310 परिवार के लिए राशन किट और 400 रुपए की नगद राशि, 2000 पहनने की ड्रेस, चटाई बिस्तर, गुरुद्वारे के लिए 1 क्विंटल चावल और 1 क्विंटल आटा बर्तन और बिस्तर, लोगों के पहनने के लिए जूते चप्पल और प्लास्टिक आइटम और मेडिकल किट और अन्य जरूरी सामान शामिल है।
रवाना करते समय समाज के लोगों ने दुआ की कि अल्लाह ताला इस मदद को कबूल फरमाए और प्रभावित परिवारों को हिम्मत दे। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत के नाते सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए। समाज की एक टीम पंजाब मदद के लिए गाड़ी के साथ गई है। टीम ने मौलाना गफ्फार, अल्ताफ शायद, साजिद खान, शाहरुख पटेल, शहजाद गहलोत, सद्दीक देशवाले, निजाम गहलोत, शब्बीर सकरावता टीम में मौजूद है। फतेहगढ़ उपखंड की बैया बस्ती में अडानी सोलर प्रोजेक्ट के सामने 2 माह पूर्व हुई सड़क दुर्घटना में मोती सिंह बैया और विक्रम सिंह झंझनियाली की मौत के बाद पीड़ित परिवार न्याय की मांग पर धरने पर बैठे थे। ग्रामीणों का आरोप था कि दुर्घटना वाहन भी कंपनी का था, लेकिन कंपनी ने मदद नहीं की। 4 सितंबर से चल रहा धरना भाजपा नेताओं की मध्यस्थता में शनिवार को समाप्त हुआ। स्वरूप सिंह खारा, पवन कुमार सिंह, गौजराज सिंह थैयाद सहित कई भाजपा और समाजसेवी नेता उपस्थित रहे। रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष गौजराज सिंह भाटी और आसुसिहा तेजमालता ने ग्रामीणों और नेताओं का आभार व्यक्त किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।